फैमिली स्टोरी। चांद के पार भाग 1। जया के जीवन में अकेलापन ही क्यों बना रहा। काले सघन बरसते बादलों के बीच मचलती हुई दामिनी के साथ शिव ने जया की कलाई को क्या थामा कि बेटे भू के साथ अमेरिका में रह रही जया के भीतर मानो सालों सूखे पर सावन की बूंदें बरस उठीं। शिव के अपनेपन से उसकी आंखें ऐसे छलकीं कि कठिनाइयों व दुखों से भरे उसके पहले के सारे बरस बह गए। जया को सियाटल आए 2 हफ्ते हो गए थे। जब तक जेट लैग था दिन भर सोती रहती थी। जब तक वह सोकर उठती बहू बेटा पोता पोती सभी आ तो जाते, पर रात के 8 बजते ही वे अपने कमरों में चले जाते। वे भी क्या करें, ऑफिस और स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह उठना भी तो पड़ता था। जब से जेट लैग जाता रहा उन सबों के जाते ही उतने बड़े घर में वह अकेली रह जाती। अकेलेपन से ही तो उबरने के लिए 26 घंटे की लंबी यात्रा कर वह अपने देश से इतनी दूर आई थी। अकेलापन तो बना ही रहा, बस उसमें सन्नाटा आकर जुड़ गया जिसे उनका एकाकी मन झेल नहीं पा रहा था। सुई भी गिरे तो उसकी आवाज की अनुगूंज उतने बृहद घर में फैल जाती थी। कितना यांत्रिक जीवन है यहाँ के लोगों का कि आसपास में ही संवादहीनता बिखरी रहती है। नापतोल कर सभी बोलते हैं। उसके शया त्यागने के पहले ही बिना किसी शोर के चारों जन अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। जाने के पहले बहू अणिमा उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाती थी। अपनी दिनचर्या के बाद पूरे घर में घूमकर सामान को वह इधर उधर ठीक करती, फिर घर के सदस्यों की असुविधा का ख्याल कर यथावत रख देती। हफ्ते भर की बारिश के बाद बादलों से आंख मिचौली करता हुआ उसे आज सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। अपने देश की चहल पहल को याद कर उसका मन आज कुछ ज्यादा ही उदास था। इसलिए अणिमा के मना करने के बावजूद वह लेक समामिस की ओर निकल गई। ऊंची नीची पहाड़ी से थककर कभी वह किसी चट्टान पर बैठकर अपनी चढ़ती उतरती सांसों पर काबू पाती, तो कभी आती जाती गाड़ियों को निहारते हुए आगे बढ़ जाती। कहीं गर्व से सिर उठाए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की असीम सुंदरता उसे मुग्ध कर देती। सड़क के इस पार से उस पार छलांग लगाते हिरणों का झुंड देखकर डर जाती। झुरमुटों से निकलकर फुदकते हुए खरगोश को देखकर वह किसी बच्ची की तरह खुश हो रही थी। झील के किनारे कतारों में बने घरों की सुंदरता को अपलक निहारते हुए वह अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे इसका आभास तक नहीं हुआ कि कब आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी थी। अचानक इस आई मुसीबत से निपटने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अपना देश रहता तो भागकर किसी घर के अहाते में खड़ी हो जाती, पर इस देश में यह बहुत बड़ा जुर्म है। आए दिन लाल पीली नीली बत्तियों वाली कॉप की गाड़ियां शोर मचाती गुजरती थीं, पर आज इस मुसीबत की घड़ी में उनका भी कोई पता नहीं है। अरे आप तो पूरी तरह से भीग गई हैं। अचानक उसके ऊपर छतरी तानते हुए किसी ने कहा तो जया चौंक कर मुड़ गई। सामने 60 से 65 वर्ष के व्यक्ति को देखकर वह संकुचित हो उठी। मैं शिव पटना बिहार से हूँ। शायद आप भी भारत से ही हैं। आइए ना, सामने ही मेरी बेटी का घर है। बारिश रुकने तक वहीं रुकिए। मंत्रमुग्ध सी हुई जया शिव के साथ चल पड़ी। पल भर को उसे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति से उसकी पहचान बहुत पुरानी हो। बड़े सम्मान व दुलार के साथ शिव ने उसे बैठाया। जया को टॉवेल थमाते हुए वे तेजी से अंदर गए और 2 कप कॉफी बनाकर ले आए। अभी घर में बेटी नहीं है, वरना उससे पकौड़े तलवाकर आपको खिलाता। पकौड़े तो मैं भी बहुत करारे बना सकता हूँ। साथ छोड़ने से पहले मेरी पत्नी पद्मा ने मुझे बहुत काबिल कुक बना दिया था। कहते हुए शिव की पलकों पर स्मृतियों के बादल तैर गए। शिव अपने बारे में कहते गए और मौन बैठी जया आभासी आकर्षण में बंधी उनके दुख सुख को आत्मसात करती रही। अचानक शिव का धारा प्रवाह वार्तालाप पर विराम लग गया।
हंसते हुए वे बोले, आपको तो कुछ बताने का अवसर ही नहीं दिया, मैंने अपने ही विगत को उतारता रहा। क्या करूं, बेटी की जिद से आ गया। आराम तो यहाँ बहुत है, पर किससे बात करूं? यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है जो पल भर के लिए भी पास बैठ जाए। पटना में बातचीत करने के लिए जब कोई नहीं मिलता है तो नौकर के परिवार से ही इस क्षुधा को शांत कर लेता हूँ। जाते जाते पद्मा ने उन सबों को कह दिया था कि बाबूजी को भले ही नमकरोटी दे देना खाने के लिए, लेकिन बातचीत हमेशा करते रहना। बालकनी में उनका किचन बनवाकर फ्लैट का एक रूम रामू को दे दिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। शिव कुछ आगे कहते कि जया ने रोक लगाते हुए कहा, मेरी समझ से बारिश रुक गई है और मुझे चलना चाहिए। क्यों नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगा। जब भी अकेलापन महसूस करूंगा आपको परेशान करने चला आऊंगा। कहते हुए शिव साथ हो लिए तो जया उन्हें मना न कर सकी। रास्ते भर शिव अपनी राम कहानी कहते रहे और जया मूक श्रोता बनी सुनती रही। शिव पटना के बिजली विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। पिछले साल ही कैंसर से इनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। बातों बातों में ही जया कब अपने घर पहुंच गई, उसे पता ही न लगा। यह बात और थी कि ऊंचे नीचे कटाव पर जब भी वह लड़खड़ाती, शिव उसकी बाहों को थाम लेते। 1 दशक बाद किसी पुरुष और स्पर्श उसके तनमन को भले ही कंपित करके रख देता रहा, पर अपनेपन के खूबसूरत सुखद एहसास को उनमें भरता भी रहा। औपचारिकता निभाते हुए जया ने शिव को अंदर आकर 1 कप चाय पी कर जाने को कहा तो प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी बच्चों सी मुस्कान से उसे मोहते हुए कहा, नहीं जया जी, अब आपको और बोर नहीं करूंगा। किसी और दिन आकर चाय के साथ पकौड़े भी खाऊंगा। यह कहते हुए शिव जाने के लिए मुड़ गए। जब तक वे दिखते रहे, सम्मोहित हुई जया उसी दिशा में ताकती रही।